से ही रहस्यों से भरी रही है। जब जब इंसान ने प्रकृति को समझने की कोशिश की है, तब तब उसे ऐसे सवालों से सामना करना पड़ा है जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। धरती पर करोड़ों सालों से अनगिनत जीव जंतु रहे हैं। कुछ हमारे सामने हैं और कुछ अचानक गायब हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। उनके गायब होने की कहानियां कभी इतिहास से जुड़ी लगती हैं, तो कभी किसी रहस्यमयी लोक कथा की तरह सुनाई देती हैं। आज हम दुनिया के 8 सबसे रहस्यमयी प्राचीन जीव जंतुओं के बारे में जानेंगे, जो कभी हमारी धरती पर राज करते थे लेकिन अचानक ही लापता हो गए। डोडो बर्ड। कभी हिंद महासागर के बीचों बीच बसे छोटे से टापू मॉरिशस पर एक अजीब सा पक्षी रहता था। लोग उसे डोडो कहते थे। यह पक्षी इतना बड़ा और मोटा था कि उड़ भी नहीं सकता था। उसकी चोंच मुड़ी हुई, शरीर गोल मटोल और चाल थोड़ी अजीब थी। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि डोडो इंसानों से बिल्कुल नहीं डरता था। जब कोई उसके पास जाता तो वो भागने की बजाय वहीं खड़ा रह जाता, जैसे दोस्ती करना चाहता हो। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। माना जाता है कि 16वीं सदी के आसपास जब डच नाविकों ने मॉरिशस को खोजा तो उन्होंने सबसे पहले डोडो को देखा। उन नाविकों के लिए यह पक्षी जैसे चलते फिरते भोजन का खजाना था। आसानी से पकड़ में आने वाला ये जीव धीरे धीरे इंसानों की भूख का शिकार बन गया। डोडो की कहानी जितनी प्यारी है उतनी ही दुखद भी। उस समय मॉरिशस पर इंसान नहीं रहते थे, इसलिए डोडो के कोई दुश्मन भी नहीं थे। वो खुलकर जंगलों में घूमता था, फल खाता था और बेफिक्र जीवन जीता था। लेकिन जैसे ही इंसानों ने वहां कदम रखा, सब कुछ बदल गया। इंसानों के साथ आए कुत्ते, सुअर और बंदर डोडो के अंडे खा जाते थे और इंसान खुद उसका शिकार करने लगे। डोडो ने कभी खतरे का सामना करना नहीं सीखा था, इसलिए वो बचने की कोशिश भी नहीं करता था। सिर्फ कुछ ही दशकों में ये मासूम जीव पूरी तरह से गायब हो गया। माना जाता है कि 1681 में आखिरी बार डोडो को देखा गया था, यानी इंसानों के आने के सिर्फ 100 साल बाद ही ये पक्षी हमेशा के लिए इतिहास बन गया। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो लाखों सालों से उस टापू पर जी रहा था, वो अचानक कुछ ही वर्षों में मिट्टी में मिल गया। लेकिन डोडो का गायब होना आज भी रहस्य से भरा हुआ है। कई सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला। क्या सचमुच इंसानों ने ही उसे पूरी तरह खत्म कर दिया, या कहीं धरती के किसी कोने में उसकी कोई गुप्त आबादी बची रह गई थी? वैज्ञानिकों को कुछ हड्डियां और अंडों के अवशेष मिले हैं, लेकिन पूरे जीव का रहस्य आज भी गहरा है। इतिहास में डोडो सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि इंसानी लालच और प्रकृति की नाजुकता की कहानी भी है। ये हमें बताता है कि इंसान अपनी जरूरत और जिज्ञासा के लिए किसी भी जीव को खत्म कर सकता है। डोडो भले ही गायब हो गया हो, लेकिन उसका नाम आज भी मासूमियत और नादानी का प्रतीक बन चुका है। तस्मानियन टाइगर। कल्पना कीजिए, आप घने जंगलों से गुजर रहे हैं। अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है और आपकी नजर एक अजीब से जीव पर पड़ती है। उसका शरीर भेड़िए जैसा है, पीठ पर गहरी धारियों की कतारें हैं और चेहरा किसी जंगली कुत्ते जैसा। लेकिन जब वो अपना मुंह खोलता है तो जबड़े इतनी चौड़ी तरह से फैल जाते हैं कि आप हैरान रह जाएं। यही था तस्मानियन टाइगर, जिसे वैज्ञानिक भाषा में थाइलाइसीन कहा जाता है। ये जीव कभी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गिनी के जंगलों में राज करता था। नाम भले ही टाइगर था, लेकिन असल में ये ना तो बाघ था, न ही शेर। ये एक मार्सुपियल था, यानी ऐसा जीव जिसकी पेट पर थैली होती है, ठीक कंगारू की तरह। मादा तस्मानियन टाइगर अपने बच्चों को उसी थैली में रखकर पालती थी। ये अनोखी खासियत इसे और भी रहस्यमयी बनाती थी। तस्मानियन टाइगर के बारे में कहा जाता है कि ये बेहद चालाक शिकारी था। रात के समय ये भेड़, खरगोश और छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता था। इसकी सबसे खास पहचान थी इसकी धारियां पीठ से लेकर पूंछ तक फैली हुई। जब ये घास के बीच चलता था तो दूर से बिल्कुल बाघ जैसा दिखाई देता था। शायद इसी वजह से इसे टाइगर कहा जाने लगा। लेकिन इंसान और उसका लालच यहाँ भी पीछे नहीं रहा। जब यूरोपीय लोग तस्मानिया पहुंचे तो उन्होंने इस जीव को अपने पशुधन के लिए खतरा मान लिया। किसानों को लगा कि ये टाइगर उनकी भेड़ों को मार डालते हैं, इसलिए उन्होंने सरकार से गुहार लगाई। सरकार ने हर तस्मानियन टाइगर को मारने पर इनाम घोषित कर दिया। धीरे धीरे लोग इसे पैसों के लालच में शिकार करने लगे।
20वीं सदी तक आते आते ये जीव इतनी तेजी से खत्म हुआ कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। माना जाता है कि 1936 में बेंजामिन नाम का आखिरी तस्मानियन टाइगर तस्मानिया के एक चिड़ियाघर में कैद था। वो ठंडी रात थी, लेकिन उसे गर्म जगह नहीं दी गई। अगले दिन सुबह बेंजामिन को मृत पाया गया और इस तरह धरती से तस्मानियन टाइगर हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है। उसके खत्म हो जाने के बाद भी लोगों ने जंगलों में कई बार उसकी झलक देखने का दावा किया है। 1980 और 1990 के दशक में कई रिपोर्ट आई कि किसी ने धारीदार जानवर को झाड़ियों में घूमते देखा है। यहाँ तक कि आज भी तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया में लोग कहते हैं कि वे इस रहस्यमय जीव की आवाज सुन चुके हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत आज तक सामने नहीं आया। ग्रेट ऑक कभी उत्तरी अटलांटिक महासागर के ठंडे और बर्फीले इलाकों में एक अजीब और शानदार पक्षी दिखाई देता था। ये न तो उड़ सकता था और न ही जमीन पर बहुत तेज भाग सकता था, लेकिन जब ये पानी में उतरता था तो बिजली की तरह तैरता और गहराई तक गोता लगाता। इसे लोग ग्रेट ऑक कहते थे। दिखने में ये पेंगुइन जैसा लगता था, लेकिन पेंगुइन से भी बड़ा और मजबूत। इसकी ऊंचाई लगभग 3 फीट तक होती थी और शरीर पर काले सफेद पंखों का खूबसूरत मेल इसे और भी अलग बनाता था। जरा सोच कर देखिए, आप किसी बर्फीले समुद्र की यात्रा पर हों और अचानक आपको सैकड़ों की संख्या में ये पक्षी पानी से बाहर कूदते दिखें। उनकी आवाजें, उनकी हरकतें और उनकी बेखौफ मौजूदगी समुद्र को जीवंत बना देती थीं। ग्रेट ऑक इंसानों से नहीं डरता था। ये अपने अंडे खुले पत्थरों पर देता और वहीं आसपास घूमता रहता, लेकिन यही उसकी मासूमियत उसके लिए जानलेवा साबित हुई। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप और अमेरिका के नाविकों ने समुद्रों की यात्रा शुरू की। जब उन्होंने ग्रेट ऑक को देखा तो उन्हें इसमें 2 चीजें नजर आई, भोजन और व्यापार का अवसर। इस पक्षी का मांस बहुत स्वादिष्ट माना जाता था और इसका तेल नावों के लिए ईंधन का काम करता था। इसके अलावा इसके पंखों की बड़ी मांग थी, जिनसे बिस्तर और कपड़े बनाए जाते थे। धीरे धीरे लोग इसे पकड़ने और मारने लगे। क्योंकि ग्रेट ऑक उड़ नहीं सकता था, इसलिए इसे पकड़ना बेहद आसान था। लोग हजारों की संख्या में इन्हें मार डालते। कुछ जगहों पर तो नाविकों ने जहाज लंगर डालकर पूरा कॉलोनी ही खत्म कर दी। इतना ही नहीं, इनके अंडों को भी लूट लिया गया। एक एक अंडा कई परिवारों का पेट भर सकता था। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे इनकी संख्या घटती गई। सबसे दुखद और रहस्यमयी घटना 1844 में हुई। आइसलैंड के पास एक छोटे से द्वीप पर आखिरी बार 2 ग्रेट ऑक देखे गए। कहा जाता है कि उन्हें कुछ शिकारी पकड़कर मार ले गए और उनका एक अंडा तोड़ डाला गया। उस पल के बाद से ये पक्षी धरती से हमेशा के लिए गायब हो गया। सोचिए, एक प्रजाति जो लाखों सालों से समुद्रों में जीवित थी, वो इंसानों की भूख और लालच के कारण कुछ ही दशकों में खत्म हो गई। लेकिन ग्रेट ऑक के गायब होने के बाद भी उसकी रहस्यमयी कहानियां खत्म नहीं हुईं। कुछ नाविकों ने दावा किया कि उन्होंने 19वीं सदी के अंत में इस पक्षी को समुद्र में तैरते देखा। आज भी कई समुद्री कथाओं में इसका जिक्र आता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद कहीं दूर बर्फीले द्वीपों पर इनकी कोई छोटी सी आबादी बची हो, लेकिन कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। आज म्यूजियम में रखी इसकी हड्डियां और अंडों के खोल ही इस बात के गवाह हैं कि कभी धरती पर ऐसा अद्भुत जीव मौजूद था। मेगालोडन, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में लहरों की गड़गड़ाहट और अनजानी गहराइयों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन इन गहराइयों में कभी एक ऐसा दानव तैरता था जिसके सामने आज का महान सफेद शार्क भी मामूली लगता। उसका नाम था मेगालोडन, समुद्र का सबसे बड़ा और भयानक शिकारी। मेगालोडन का नाम सुनते ही दिमाग में एक डरावनी तस्वीर बनती है। ये शार्क धरती पर लगभग 2 करोड़ साल पहले मौजूद थी और करीब 26 लाख साल पहले अचानक गायब हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अब तक की सबसे बड़ी शार्क थी। इसकी लंबाई 60 फीट यानी लगभग 18 मीटर तक होती थी। सोचना ही डरावना है कि इतनी बड़ी शार्क कैसी दिखती होगी। इसके जबड़े इतने बड़े थे कि एक छोटी कार उसमें आसानी से समा सकती थी। इसके दांतों का आकार इंसानी हाथ के बराबर होता था, जो आज भी समुद्र की रेत में फॉसिल के रूप में पाए जाते हैं। मेगालोडन शार्क का शिकार करने का अंदाज भी बेहद रहस्यमयी और खतरनाक था। माना जाता है कि ये बड़े बड़े व्हेल तक को शिकार बना लेती थी। अपने विशाल जबड़ों से ये एक ही झटके में शिकार को चीर सकती थी। कल्पना कीजिए, एक व्हेल जैसी विशाल मछली भी इसके सामने नन्ही लगती थी।
लेकिन सवाल ये है कि इतनी ताकतवर शार्क अचानक गायब कैसे हो गई? वैज्ञानिकों के पास इसके कई कारण हैं। कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन और बर्फीले युग की शुरुआत ने समुद्रों का तापमान बदल दिया। इसके शिकार यानी बड़ी मछलियां और व्हेल कम होने लगी। धीरे धीरे भोजन की कमी हुई और मेगालोडन की संख्या घटने लगी। अंततः ये धरती से खत्म हो गया। लेकिन यहां से शुरू होती है असली रहस्य की कहानी। बहुत से लोग मानते हैं कि मेगालोडन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज भी कभी कभी समुद्र में ऐसे विशाल साए दिखाई देते हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती। नाविकों और मछुआरों ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने इतनी बड़ी मछली देखी जो आधुनिक शार्क से कहीं बड़ी थी। 2013 में जापान के पास कुछ वैज्ञानिकों ने एक गहरे पानी में लगे कैमरे से ऐसी परछाई देखी जो सामान्य शार्क के आकार से कहीं ज्यादा विशाल थी। YouTube और इंटरनेट पर तो मेगालोडन के कई कथित वीडियो और फोटो वायरल हुए हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर को नकली कहा गया, लेकिन ये शक अब भी लोगों के मन में जिंदा है कि कहीं धरती की गहराइयों में मेगालोडन अब भी जिंदा तो नहीं। सोचिए, हमारे महासागरों का 80% हिस्सा आज भी अनजाना है। कौन जानता है कि समुद्र की अंधेरी गहराइयों में क्या छुपा हुआ है? क्वाग्गा असल में जेब्रा की ही एक प्रजाति था, लेकिन इसका रंग और पैटर्न इतना अनोखा था कि ये बाकियों से अलग पहचान रखता था। इसकी धारियां केवल सिर और गर्दन से लेकर आधे शरीर तक होती थीं, जबकि पीछे का हिस्सा बिना धारियों का साधारण और एक रंगा होता था। यही वजह थी कि इसे देखने वाला हर इंसान सोच में पड़ जाता कि ये जेब्रा है या घोड़ा। 19वीं सदी में जब यूरोपीय उपनिवेशी अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने क्वाग्गा को बड़ी संख्या में देखना शुरू किया। ये जीव दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों में हजारों की संख्या में मौजूद थे, लेकिन उनकी मासूमियत और इंसानों का लालच एक बार फिर उनके लिए काल बन गया। किसानों को लगता था कि क्वाग्गा उनके पशुओं के लिए घास और पानी का मुकाबला करते हैं और कभी-कभी उनकी फसलें भी खराब करते हैं। इसलिए उन्होंने इन्हें नुकसानदायक जानवर समझकर शिकार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्वाग्गा की संख्या इतनी तेजी से घटने लगी कि वैज्ञानिक भी डर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1878 में आखिरी बार जंगली क्वाग्गा को देखा गया और 12 अगस्त 1883 को एम्स्टर्डम के एक चिड़ियाघर में आखिरी कैद क्वाग्गा की मौत हो गई। उस पल के बाद ये प्रजाति हमेशा के लिए इतिहास बन गई। लेकिन क्वाग्गा की रहस्यमयी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ अफ्रीकी जनजातियों का मानना है कि क्वाग्गा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि कहीं दूर जंगलों के गहरे हिस्सों में उसकी छोटी सी आबादी अब भी छिपी हुई है। कई यात्रियों ने 20वीं सदी में ऐसे जीव देखने का दावा किया जो क्वाग्गा जैसे दिखते थे। हालांकि कोई पुख्ता सबूत कभी सामने नहीं आया। आधुनिक विज्ञान ने भी इस रहस्य को जिंदा रखा है। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने क्वाग्गा प्रोजेक्ट नाम का अभियान शुरू किया। उन्होंने जेब्रा की उन प्रजातियों को चुनना शुरू किया जिनमें क्वाग्गा जैसे पैटर्न पाए जाते थे। कई पीढ़ियों तक सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद कुछ जेब्रा पैदा हुए जो क्वाग्गा की तरह दिखते थे। इन्हें राव क्वाग्गा कहा गया। हालांकि ये पूरी तरह से असली क्वाग्गा नहीं थे, लेकिन उनकी झलक जरूर देते थे। सोचिए, एक ऐसा जीव जो इंसानों की गलती से खत्म हो गया, अब विज्ञान के प्रयोगों से वापस आने की कोशिश कर रहा है। मोआ बर्ड। न्यूजीलैंड के जंगलों में आज अगर आप जाएं तो आपको सिर्फ पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देगी। लेकिन सदियों पहले इन्हीं जंगलों में जमीन कांप उठती थी जब एक विशालकाय पक्षी कदम रखता था। उसका कद इतना ऊंचा था कि वो किसी इंसान से भी बड़ा लगता था। ये था मोआ बर्ड, धरती के सबसे विशाल उड़ानहीन पक्षियों में से एक। मोआ पक्षी उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसका आकार और ताकत किसी भी इंसान को हैरान कर देती। इनकी लंबाई 12 फीट तक और वजन 200 किलो से भी अधिक होता था। ये पक्षी घास, पत्तियां और फल खाता था। माना जाता है कि न्यूजीलैंड में ये पक्षी जंगलों और मैदानों का असली राजा था। इंसानों से पहले यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी एक विशाल ईगल था जिसे हास्ट ईगल कहा जाता है, और उसका सबसे बड़ा शिकार यही मोआ बर्ड होता था। लेकिन जब 13वीं सदी में इंसानों ने न्यूजीलैंड में कदम रखा तो मोआ बर्ड की किस्मत बदल गई। माओरी जनजातियां जो सबसे पहले यहाँ बसीं, उन्होंने मोआ का शिकार करना शुरू किया। उनके लिए ये विशाल पक्षी भोजन का सबसे बड़ा स्रोत था। एक मोआ की मौत पूरे कबीले का पेट भर सकती थी। इसके अलावा इसके हड्डियों से हथियार और गहने बनाए जाते थे। धीरे धीरे मोआ बर्ड की संख्या घटने लगी।
इंसानों के लगातार शिकार और जंगलों की आग से उनका रहन सहन का इलाका खत्म होता चला गया। माना जाता है कि इंसानों के आने के सिर्फ कुछ 100 सालों के भीतर ही यानी लगभग 1400 ईस्वी तक मोआ बर्ड पूरी तरह से गायब हो चुका था। लेकिन असली रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। कई यात्रियों और खोजकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने 18वीं और 19वीं सदी में मोआ जैसे विशाल पक्षियों को जंगलों में घूमते देखा। यहाँ तक कि कुछ माओरी कहानियों में भी ये वर्णन है कि मोआ आज भी कहीं गहरी घाटियों और दुर्गम जगहों पर जिंदा है। मनीव्यू से पर्सनल लोन लिया तभी तो आज ये बड़ी दुकान खोल पाया हूँ। आप भी मनीव्यू डाउनलोड करो और अपना सपना पूरा करो। पहले तो कोई गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलता था, अब हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन। यूनिकॉर्न। कल्पना कीजिए, आप किसी घने जंगल की सुनसान पगडंडी पर चल रहे हैं। हवा में अजीब सी ठंडक है और पेड़ों के बीच से आती चांदनी आपको रहस्यमयी एहसास देती है। अचानक दूर से खुरों की हल्की आवाज सुनाई देती है। आप ध्यान से देखते हैं और एक सफेद घोड़ा प्रकट होता है जिसकी ललाट पर एक लंबा चमकता हुआ सींग है। उसकी चाल किसी शाही जीव जैसी है और उसकी आंखों में मासूमियत के साथ साथ रहस्य की गहराई छिपी है। यही है यूनिकॉर्न, एक ऐसा जीव जिसके अस्तित्व पर आज भी बहस जारी है। यूनिकॉर्न का जिक्र दुनिया की कई सभ्यताओं और संस्कृतियों में मिलता है। यूरोप की मध्य युगीन कथाओं से लेकर भारत और चीन की प्राचीन कहानियों तक ये रहस्यमय जीव हर जगह अपनी छाप छोड़ चुका है। इसे अक्सर एक जादुई घोड़े के रूप में दर्शाया जाता है जिसके माथे पर एक सर्पिल आकार का सींग होता है। कहा जाता है कि ये सींग सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि चमत्कारी शक्तियों से भरा होता था। माना जाता था कि ये जहर को भी निष्क्रिय कर सकता है और बीमारियों को ठीक कर सकता है। कई दार्शनिकों और यात्रियों ने यूनिकॉर्न को देखने का दावा किया है। प्राचीन ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस और अरस्तु ने भी इसके वर्णन लिखे हैं। चीन में इसे पवित्र जीव किलिन के नाम से जाना जाता है जिसे शांति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। भारत में भी हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर एक सींग वाले जीव की आकृतियां पाई गई हैं जिन्हें कुछ लोग यूनिकॉर्न मानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूनिकॉर्न सचमुच अस्तित्व में था या ये केवल इंसानी कल्पना और मिथकों का हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद यूनिकॉर्न की कहानियां असल में कुछ वास्तविक जीवों से प्रेरित थीं, जैसे भारतीय गैंडे जिनका एक सींग होता है या फिर एल्यूस्मोथेरियम नामक प्रागैतिहासिक जीव जिसे साइबेरियन यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। ये जीव लगभग 40,000 साल पहले तक धरती पर मौजूद था और इसका विशाल सींग वाकई लोगों को हैरान कर सकता था। लेकिन फिर भी यूनिकॉर्न की कहानियों में जो जादू और रहस्य है वो किसी असली जानवर से कहीं आगे की बात लगती है। कहा जाता है कि यूनिकॉर्न इंसानों से दूर रहना पसंद करते थे और केवल शुद्ध हृदय वाले लोगों के सामने ही प्रकट होते थे। ये विचार इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। आज यूनिकॉर्न भले ही हमें परी कथाओं, बच्चों की किताबों और आधुनिक फैंटेसी फिल्मों में दिखाई देता है, लेकिन इसकी जड़ें गहरी और रहस्यमयी हैं। ये सिर्फ एक काल्पनिक जीव नहीं बल्कि इंसानों के सपनों, उम्मीदों और चमत्कारों का प्रतीक बन चुका है।